हाड जले लकड़ी जले और जले जलावन हार, देखने वाले भी जले तो किससे करूं पुकार। साथियों, जब ये पंच महाभूतों से बना हुआ पार्थिव शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। हाड जले अर्थात जो ये हड्डियां हैं, मांस है, ये जल जाता है। इसके ऊपर जो लकड़ियों का आवरण बिछाया जाता है वो भी जल जाती है। हाड जले लकड़ी जले और जले जलावन हार, अर्थात जिसने मुखाग्नि दी है वो भी एक ना एक दिन जल ही जाएगा इसी प्रकार से। इवन इतना ही नहीं, देखने वाले भी जलें, जितने वहां पर उपस्थित हैं उनको भी एक दिन इसी प्रकार से, इसी रास्ते से होकर गुजरना है। तो फिर पुकार किससे करें? साथियों, एक शादीशुदा बहन को हमेशा ये चिंता रहती है कि वो सदा सुहागन रहे। मेरे पास में भी जितनी बहनें आती हैं जन्म पत्रिका दिखाने, तो उनका ये प्रश्न तो होता ही होता है कि आचार्य जी, मैं इनसे पहले दिवंगत हो जाऊंगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दुर्भाग्यवश विधवापन का दंश झेलना पड़े? तो उनका ये प्रश्न रहता है और जैसे ही उनको इसका उत्तर मिलता है कि हाँ, आप सदा सुहागन हैं, तो उनके चेहरे पर एक सुखद संतुष्टि का भाव होता है। पुरुष कभी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता, हो सकता है वो मन में रख लेते हो, परंतु बहनें जरूर पूछती है। तो इसी प्रश्न को लेकर के हमने ये श्रृंखला जो है ये बनाई है। मेष लग्न पर हम चर्चा कर चुके हैं और आज इस जन्म पत्रिका में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की बहनों के बारे में। कौन सी वो स्थितियां हैं, कौन से वो योग हैं, जबकि यदि वो थोड़ा सा ठीक से भी कुंडली मिलान कर लेते हैं तो उनको एक दीर्घायु पति प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के उनके जो योग है वो सदा सुहागन का योग निर्मित हो जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। 3 स्थितियां यहां पर आपको दृष्टिगत हो रही हैं। पहली स्थिति है लग्न में ही मंगल देव विराजमान है। दूसरी स्थिति है सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है और तीसरी स्थिति है 12th हाउस में मंगल देव विराजमान है। साथियों, जब भी इस प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए कि जीवन साथी की आयु कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, तो उसके लिए हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना पड़ता है। और इसे आप एक विरोधाभास कह लीजिए कि लगभग प्रत्येक जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है वो लग्नेश का शत्रु होता है। यही चैलेंज है लाइफ का, यही दाम्पत्य जीवन का सुखद आनंद है। तो इस जन्म पत्रिका में भी यदि हम देखते हैं तो मंगल न केवल सप्तमेश है बल्कि एक मारक ग्रह भी है। इस जन्म पत्रिका में प्रबल मारक है, परंतु ज्योतिष का एक सिंपल सीधा सा सिद्धांत है कि यदि मारक ग्रह भी जन्म पत्रिका में अच्छी प्लेसमेंट, श्रेष्ठ प्लेसमेंट में बैठा है तो वो अपने घर संबंधी भी अच्छे रिजल्ट देता है, बल्कि वो जहां पर दृष्टिपात करता है उनके भी वो गुणों में वृद्धि करने का कार्य करता है। तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि किसी कन्या को एक दीर्घायु जीवन साथी मिलता है। तो शुरुआत हम करते हैं सप्तम भाव से ही कर लेते हैं। चलिए, तो साथियों, यदि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव सप्तम भाव में ही विराजमान हो जाए, कुछ ज्योतिषी इसको कहेंगे कि ये एक मंगली कन्या हो गई, जबकि ये यहाँ पर मंगल का निवारण हो गया। स्वग्रही यहाँ पर मंगल देव विराजमान है, तो वो अब यहाँ पर मारक नहीं रहे। बल्कि यदि आप मंगल का थोड़ा सा भी ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करते हैं तो ऐसी कन्या को जो विवाह मिलेगा, विवाह के बाद में जो वर मिलेगा, बल्कि ये कहना चाहिए, वो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला होगा। इनके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से इनसे लगाव करने वाला होगा। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा,
चाहे उसका आंतरिक सौंदर्य हो, बाहरी सौंदर्य हो, और बल्कि ये स्वयं और इनका भाग्य स्वयं जागृत होगा विवाह के पश्चात। यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, पिता के भाव को देख रहे हैं, तो पिता से भी इस कन्या को लाभ मिलेगा और ये स्वयं किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता जरूर प्राप्त करती है। साथियों, विवाह के पश्चात इनकी स्वयं की प्रतिष्ठा में, सम्मान में किसी न किसी कारण के, पॉजिटिव कारण के चलते वृद्धि अवश्य हो जाती है। यहाँ बैठे हुए जो मंगल देव है वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं, तो जो जीवन साथी है वो आपका दिल से सम्मान करने वाला व्यक्ति होगा और आपको वो सदैव सही सलाह देकर के आपके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। सुख में, दुख में, बीमारी में, हर एक स्थिति में वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा और धैर्य की एक प्रकार से उसको प्रतिमूर्ति कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, यहाँ पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं वो अपनी 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन कुटुंब वाणी के भाव को। तो जो आपके पतिदेव होंगे वो मीठी वाणी स्वयं बोलेंगे और बल्कि जो उनकी वाणी सुनेगा वो भी पूरी तरीके से मिठास से भर जाएगा। इनकी आदत होगी कि वो समय समय पर अपनी स्त्री को अर्थात आपको तरह तरह के उपहार, तरह तरह के जो भेंट है वो प्रदान करें। साथियों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि मंगल देव जब इस जन्म पत्रिका में 12th हाउस में विराजमान है तब भी वो स्वराशि के हो गए और स्वराशि के होकर के वो तत्व संबंधी अच्छे परिणाम ही आपको प्रदान करेंगे। अपनी धन राशि का बड़ा हिस्सा वो आप पर खर्च करेंगे क्योंकि 12th हाउस में आपके मंगल देव विराजमान है। अपनी 8वीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वो सारे लाभ जो कि सप्तम भाव से संबंधित होते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लग्न में बैठे हुए मंगल देव की। लग्न में जो बैठा हुआ मंगल देव है वो भी यहाँ पर इतना अधिक मंगली का प्रभाव प्रदान नहीं करेगा क्योंकि वो सप्तम भाव को अर्थात अपने ही घर को देख रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति यह है कि लग्न में बैठे हुए मंगल देव अपनी जो चौथी दृष्टि है उससे सुख भाव को देख रहे हैं और सुख भाव को देखने के कारण वो थोड़ी सी अपनी दशा अंतरदशा में सुखों में कमी करने का कार्य या फिर अपनी माता के साथ में थोड़ा सा अनबन करने का कार्य, ये सारी स्थितियां आपके साथ में वो कर सकते हैं। साथियों, अपनी 7वीं दृष्टि से जैसा कि मैंने बतलाया कि वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वो सारे लाभ जिसकी हमने अभी सप्तम भाव की चर्चा करते समय चर्चा की है वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही लग्न में बैठे हुए मंगल देव अपनी 8वीं दृष्टि से ससुराल पक्ष के उसको देख रहे हैं भाव को, तो ससुराल पक्ष से आपका वो यहाँ पर अनबन करने की स्थिति में जरूर रह जाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी स्थिति यह है कि इन तीनों परिस्थितियों में जीवन साथी की जो आयु है वो निश्चित रूप से दीर्घ होती है और इस कारण से सदा सुहागन जो योग है वो व्यक्ति की जन्म पत्रिका में निर्मित होता है। परंतु फिर हम दोहराते चलें कि कुंडली आपको जरूर मिलानी चाहिए, केवल गुण मिलान पर डिपेंड आपको नहीं रहना चाहिए। और मंगल की जो भी स्थितियां आज हमने चर्चा की है उसमें मंगल अस्त नहीं होना चाहिए, मंगल में अंश पूर्ण बलाबल होना चाहिए, अर्थात वो 0 या 1 या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो। इस प्रकार की यदि स्थितियां हैं, और मारक ग्रह की परिभाषा भी हमने बतलाई है कि वैसे तो मारक ग्रह जहां बैठता है, जहां दृष्टिपात करता है उसका नुकसान ही करता है, परंतु मारक ग्रह की प्लेसमेंट यदि श्रेष्ठ है, स्वग्रही है, उच्च का है, तो वो आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करता है। साथियों, श्रृंखला आगे भी हमारी ये जारी है और काम की बात करते चलें कि यदि ये स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में है, कोई भूल आपसे हो गई है, आपने ठीक से कुंडली मिलान नहीं किया है और आपको इस प्रकार की कोई चिंता है और आप भी सदा सुहागन यदि रहना चाहती हैं, तो आपको सप्तमेश अर्थात मंगल के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मंत्र, उसका जाप आपको ज़रूर करना चाहिए और मंगलवार से प्रारंभ करते हुए नित्य करना है। 21 दिनों तक आपको ये मंत्र किसी भी माला से कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम ओम क्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी ने लिख भेजा है, जय श्री कृष्णा। तो अर्चना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट शकुन शरण जी का है। आपने लिखा है कि मोस्ट रिस्पेक्टेड आचार्य जी, नमः शिवाय। ऑलवेज यू स्प्रेड योर आशीर्वाद टू अस विद टाइम लिमिट्स टू टेल अस ऑस्पिशियस पीरियड for puja archana. Now I am one of your very honest and true follower among all your precious followers. I mean it. Thanks for your all things. तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट श्रीनिवास सिंह जी ने लिख भेजा है। आपने पूछा है कि मिथुन लग्न में कर्क राशि होने का क्या फल होगा। देखिए, मिथुन लग्न में कर्क राशि अर्थात द्वितीय भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, तो अपने ही घर में होने के कारण मारक भले ही वो है, परंतु वो द्वितीय भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देगा। पैतृक संपत्ति भी आपको दिलवाएगा, वाणी में आपके मिठास जो है वो पैदा करेगा और धन की कभी कमी आने नहीं देगा अपनी दशा अंतरदशा में। परंतु जो उसकी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो हो सकता है कि वो आपके ससुराल पक्ष से अनबन को बढ़ा दे, खास तौर पर यदि आप जन्म पत्रिका का मिलान किए बिना विवाह संपन्न करते हैं तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।